शादी के बाद यूजुअली लोग अपना सरनेम चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपने नहीं चेंज किया, क्या वजह है? क्या लकी नाम है ये बुशरा गुलफाम, आपने चेंज ही नहीं किया, आपने अपने हस्बैंड का नाम नहीं लगाया? नहीं, एक्चुअली मैंने क्या कहते हैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे आप कह रही हैं, वैसे हाँ मेरा बुशरा गुलफाम ही चलता आ रहा है, तो मैंने उसको नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बायो में मेंशन जरूर कर लिया मिसेस हैदर अली, लेकिन बाय द वे मेरा नाम वही है और ऑब्वियसली वो चलता आईडी कार्ड पे चेंज करवा लिया? आईडी कार्ड पे चेंज करवा लिया। तो कैसा जा रहा है आपका यूट्यूब चैनल? बहुत अच्छा, हमारा इतना मैसिव रिस्पॉन्स है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अगर हमारा कोई पहला व्लॉग देखे तो इट वाज लाइक कि हम लोग बस बना रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता कि ऑडियंस रिस्पॉन्स देगी, हमने बस एवी मजाक में बना लिया और वो जब उसका रिस्पॉन्स आया तो हमने कहा चलो इसको कुछ सीरियस ले लेते हैं, अगर लोगों को पसंद आ रहा है। अब आप वीकली कितने व्लॉग्स अपलोड करते हो? वीकली हमारा ये होता है कि हम बहुत ट्राई करते हैं कि 2-3 व्लॉग लाजमी हो। अगर हम कहीं टूर पे चले जाए तो फिर 7 दिन व्लॉग आने ही आने हैं। और यहाँ खानदान च कोई फौतगी हुई है या कोई शादी आ जाए बस फिर इन्हों दे व्लॉग ते व्लॉग नहीं, हम फौतगी के व्लॉग नहीं बनाते, हम शादी के भी नहीं बनाते। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, हमारी ऑडियंस सिर्फ मुझे और हैदर को देखना चाहती है। हमने ये चीज ना बहुत दफा ना एक्सपेरिमेंट करके देखा है, हम किसी भी बंदे को अपने व्लॉग में लेते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं आता, जैसे मैं और हैदर आते हैं ना रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है, वो एक ऑडियंस बिल्ड हो गई है शायद हम दोनों की, तो वो हम दोनों को ही देखना चाहते हैं। वो फिर तीसरा बंदा ऐड हो जाता है, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, पता नहीं अब ऑडियंस जाने उन्हें अच्छा लगता है नहीं। बुशरा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, पता की ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ कर लेना, चलिए। अच्छा यार मैं बात नहीं जाता हूँ, बुशरा जो है ना ये होस्टिंग भी कर चुकी हैं, होस्ट भी रही है ना, इसलिए भी ज्यादा बोलने की इसलिए भी लेट आती हैं। नहीं वो तो फिर मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, मैं रेडियो करता हूँ जी, उनको भी ज्यादा बोलना चाहिए, रेडियो करते रहे हैं। हाँ। अच्छा उमर, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी बिल्कुल। फैसलाबादियों के बारे में मशहूर है कि वो जुगत नहीं रोक सकते, हाँ ऐसे ही कॉमेडी उनकी जो है ना बेहतरीन होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग होता है। आप अभी तक कॉमेडी व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते? नहीं वो पर्सनालिटी पे एक तो आती हैं मुझे, लेकिन वो अभी मेरे साथ जो सोशल मीडिया मैनेजर अली वो कहते हैं आपने बस जुगत नहीं मारनी बाकी सारा नहीं उमर भाजी ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਠਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੇਵਾ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। अंबर साहब ਦਾ ਫੇਸ ਹੀ ऐसा ना कि उन्होंने तो जुगत सूट ही नहीं करनी। उमर अच्छा चले अगर मैं फरमाइश करूं कि एक एक जुगत इन दोनों पे करें तो क्या जुगत होगी? ए पहले इधर ले आओ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਛਾਪਰ ਚੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओए सब शाप और उनका ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी एक गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੁਗਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਪਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੋਗਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ। अच्छा ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात है, खुद मोटिवेशन कहाँ से आती है? आई एम श्योर कभी ना कभी आप खुद भी नाउमीद हो जाते हैं, कभी कभी खुद भी इंसान डिप्रेस हो जाता है, हिम्मत हार जाता है कि यार ये नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट माय थिंग। तो वो इतनी हिम्मत और इतनी कैसे इतना मोटिवेशन खुद कहाँ से मिलती है मोटिवेशनल स्पीकर्स को? एक मेरे ख्याल में महरूमियाँ जो होती हैं इंसान की वो ले आती हैं इस तक। कैसी महरूमी? उसमें यही था कि एक तो मुझे ओनली चाइल्ड एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक पूरा एक भाई अगर है, बेशक एक बेटी अकेला घर में रहती है तो लोनलीनेस है, उसके अलावा हाँ, और वो ये डिप्रेशन की तरफ ले जाती है आपको। दूसरा पेरेंट्स और फैमिली सिस्टम हमारे जिस तरह से देसी फैमिली सिस्टम है कि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं और वो दुनिया की सारी चीज़ें हैं उनके पास। कल मेरे पास एक केस आया हुआ था, आई विश आई कुड शो यू सब, वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन वो प्राइवेट होते हैं, मैं इस तरह नहीं प्राइवेसी लेके जाता, वो सुन रहे होंगे देख रहे होते हैं। उसमें वो बंदी ने कहा कि अगर आप मुझे 2-3 दिन तक आपकी तरफ से भी अगर मुझे ना हो गई ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने अपने वो असिस्टेंट को कहा है, मैंने कहा गेट अ लाइन, इसको आप ऑन बोर्ड करें, फीस है इसके पास नहीं है, बट सम हाउ वी नीड टू कनेक्ट। मेरे पास अभी भी उसका मैसेज पड़ा हुआ है। अच्छा। और कितने ऐसे लोग हैं जो होपलेस हो जाते हैं, और मैं कह रहा हूँ वो पैसे वाले हैं, बिलियनर्स हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये जो वॉइड है, ये जो डिप्रेशन है, महरूमी है, ये ज्यादा इसी क्लास में के साथ ये प्रिवेल बहुत कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बाप बेटे का आपस में इंटरेक्शन नहीं है, बिल्कुल बेटी और माँ का आपस में रिश्ता उस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जी। बाप की एक अपनी लाइफ है, बच्चों की एक अपनी लाइफ है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आई थिंक वहाँ पर वो प्यार मोहब्बत, साथ बैठना, खाना खाना, बातें करना, दिन में क्या हुआ। जितने एलीट क्लास आप देखते हैं घर में आए, ऊपर अपने रूम में, एक अपने रूम में, पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ पर हैं। पहले हम एक कमरे में गिरा करते थे,
सब रहते थे, सारे रहते थे, उधर ही सो जाते थे, उधर ही सोना, बातें करना। अब तो भाई प्राइवेसी आपकी कोई इन्वेड हो रही है बच्चों को अब, और मुझे लगता है कि टू मच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपोजर इतना ज्यादा है ना सोशल मीडिया का, क्या बच्चों को भी पता है कि भाई नहीं ये तो मेरी प्राइवेसी आप उनके मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते। नहीं, आपने कैसे बाबा मेरा हामिद रंगीला वा यकीन करो 12 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ। अच्छा माशाल्लाह। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਖਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। बुशरा, होस्टिंग से करियर शुरू किया, फिर होस्टिंग छोड़ क्यों दी? अच्छा, मैंने होस्टिंग छोड़ी नहीं है, ये है कि मैंने कर रही हूँ बट मैं एज अ प्रोफेशन उसको लेके नहीं चल रही, लाइक मैं कहीं जॉब वगैरह उस सेंस में नहीं कर रही हूँ। मैं आज भी इवेंट होस्ट करती हूँ, कॉन्सर्ट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी भी होस्ट करती हूँ। तो उसका नहीं है, होस्टिंग छोड़ी नहीं है क्योंकि वो होस्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। मैं बहुत वो बच्ची थी जिसमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा। तो रोड शो करना, फिर उसके साथ डॉक्यूमेंट्रीज करना और ये चीज़ें करना, इन चीज़ों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था, तो वो मैंने आज तक नहीं छोड़ा है। वो एक मेरा स्टार्ट था, तो वो आज भी मैं याद करती हूँ कि यार वो दिन थे। अच्छा, ड्रामों में भी आपने कुछ काम किया? हाँ, कितने ड्रामास में काम किया? 2 ड्रामास में, और हमने ये भी सुना है कि कोई आपने फिल्म में भी काम किया है। हाँ, वो अभी इवेंचुअली हमें लाइक 1 साल हो गया, उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है। खैर होप्स हो कि इस ईयर या नेक्स्ट ईयर रिलीज हो। अच्छा, नेक्स्ट ईयर रिलीज हो, तो उस फिल्म की कास्ट में कौन कौन है? उस फिल्म की कास्ट में जो हैं हमारे लेजेंड सर इफ्तिखार ठाकर हैं और कैसर पिया हैं और बहुत सारे लोग हैं। इसके कॉमेडी फिल्म है? कॉमेडी मूवी है वो, पंजाबी कॉमेडी मूवी है। अपने पंजाबी में उसमें डायलॉग बोले? पूरी पंजाबी डायलॉग डिलीवरी है मेरी। मुझे बड़ा मुश्किल हुआ था क्योंकि मैं वो हूँ जिसको पंजाबी समझ भी नहीं आती थी। अच्छा। मेरे घर में अम्मी अब्बू नहीं बोलते। तो कोई ऐसा डायलॉग जो फिल्म का भी जहन में आ रहा हो जो पंजाबी में था और उसको बोलना बड़ा मुश्किल हो? मैंने पूरी फिल्म में ना एक लफ्ज बहुत ज्यादा बोला है और वो था, क्योंकि मैं उस फिल्म की हीरोइन हूँ तो मेरा एक हीरो था। अच्छा, फिल्म की हीरोइन है? पूरी फिल्म में मैं बड़ा ना एक पंजाबी टच में राजे 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 करके बोलती थी। तो जब मैं डबिंग करने गई मैं खुद तंग आ गई। मैंने कहा ये राजे राजे सुन के मेरे कान पक गए। हर मूवी में हर सीन के बाद मैं कह रही राजे राजे राजे। तो बड़ा एक फनी सीन था। खैर होप्स हो के लोगों को अच्छी लगे जब भी आए। और इन्होंने जो आवाज दी ना राजे राजे, तमाम हमामा वाले हमाम बंद करके इन्हों दे मगर एक फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 15 ਸਕਿੰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਟ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਬ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ। अच्छा उमर, आपने अपने दोस्तों के साथ शुरू किया YouTube चैनल, फिर दोस्त बीच में से कहीं गायब हो गए। हाँ, निकल गए वो। क्यों निकल गए वो? शुरू हमने व्लॉगिंग से स्टार्ट किया था और ऐसे ही बस इत्तेफाकन वो चैनल बना लिया हमने, का स्टार्ट करते हैं। एक दोस्त उसमें से ऐसे है जो बहुत ज़्यादा शाय है। अच्छा। और वो कैमरे में आना नहीं चाहता था, उसके पीछे हम कैमरा लगा के भागते होते थे और वो कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे हैं। दूसरा जो दोस्त था वो लाहौर शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर मैं अकेला रह गया। फिर अगेन मैंने कहा कि ये बड़ी मेहनत वाला काम है। हाँ जी।